जागरण में आप पत्रकारिता का भी कार्य कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पांडे जब मंत्री थे उस समय आप उनके पर्सनल काफ़ी नज़दीक रहे और काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी काम किए। उसके बाद जब विशिष्ट बीटीसी का पहला बैच जो आया उसके स्ट्राइकर अजय मिश्रा जी थे और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि इसमें क्या होना है, क्योंकि 100 रुपये का एक फॉर्म भरा गया था केवल विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देते, तो कोई उसका नियम नहीं बना था कि बीएड वालों का क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वेतन मिलेगा मानदेय होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके घर को ही हम लोग कार्यालय बना लिए थे। राजेश पांडे जी थे, आप थे, हमने एक राकेश श्रीवास्तव रोहानी जी थे। हम सभी लोग प्रतिदिन 10 रजिस्ट्री करते थे शासन की, प्रतिदिन का हम लोग आपस में चंदा करके, और आप बताते थे कि ऐसे ऐसे चिट्ठियाँ बनाना, क्योंकि पहले से आप उससे जुड़े हुए थे, तो चिट्ठियाँ हम लोग बना के शासन को भेजते गए और शासन उसी क्रम में आदेश निर्गत करता गया। तो उस समय से 99 से लेकर अभी तक राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए, जनपद में जब पूरा बिखराव था, संगठन अलग अलग कोने में बटा हुआ था, मिश्रा जी के नेतृत्व में जिला संगठन एक हुआ और उसके बाद चुनाव हुआ, हमारे अध्यक्ष बने और आप हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने संगठन के, और फिर लाखों में चुनाव होता है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करने में हमारे अजय मिश्रा जी का बहुत योगदान रहा है और बहुत ही सहज निष्कपट, जब भी आप इनको याद करेंगे 1 मिनट में मुस्कुरा के बस आवत रहेंगे। ये जो स्वभाव है ये बहुत कम लोगों में देखा गया है कि कभी आप फोन करिए मिश्रा जी ना नहीं करते, तुरंत आ जाए। हमारा चूंकि घर से भी रिश्ता है तो घर आना जाना हम दोनों को चाहिए, तो जब हम फोन करेंगे या आप फोन करेंगे तो बस हम एक दूसरे के यहाँ पहुँचते हैं और फिर ये पूरा एक परिवार बन गया। आप सभी हम लोग से जुड़ते हैं और हमारे परिवार के बीच से केवल विभाग से आपका 31 मार्च को विभाग छूटेगा, लेकिन जो दिल में है जगह स्थान बनाए हैं वो कभी नहीं छूटेगा। आपका हमेशा सम्मान है, बेलहरी में है। पूरे जिस विद्यालय पर भी आप कभी भी हम बुलाएंगे तो आप यह स्वीकार करें कि हम बिना देरी किए जैसे पहले पहुंचते थे वैसे आगे भी पहुंचेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र बगल बैठे हैं शर्मा जी, ये भी हमारे बीच के साथी हैं 99। हम भी 99 से मिश्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं। पकवा इनार भी कोई प्रदर्शन करना होता था तो हम लोग साथ जाते थे, और अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ राजेश पांडे जी, और विदाई तो भावुक बना ही देता है। बेटी की विदाई हो या अध्यापक की विदाई हो, मिश्रा जी हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं। जब भी मिलते थे हमसे, का हो हरे रात, ठीक ठाक बड़ा न हंसते हुए कहते थे। ये एक प्रेम की निशानी है, नाम से पुकारना, उनसे बुजुर्ग है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब ये समय है, इतने ही समय के लिए हमारे बीच रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको बुलाएंगे नहीं। जहाँ भी बुलाएंगे ये आएंगे और हम लोग भी इनको याद करते रहेंगे। यही सबसे बड़ी शुभकामना। नहीं तो मान सम्मान तो बहुत मिला, बहुत रहा, और अब नहीं गए तो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जितने दिन तक रहे और रहना भी चाहिए, इसलिए कि अगर हम लोग अच्छे कार्य न करें, अच्छा सुझाव न दें, अच्छा संगठन को व्यवस्था न दें, तो फिर संगठन कहाँ से चलेगा, कहाँ से रहेगा। और मेरा ये सोच रहा है कि जहाँ रहे अच्छा से रहे, बढ़िया से रहे, और जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन ऐसा जिए कि थोड़ा मेले से अलग होके रहे, ताकि उसकी पहचान बनी रहे। मैं डाइट पर भी बहुत रही, सारे लोग बहुत पैसा कमाए उमाए, वहाँ पूछना नहीं है, लेकिन मेरा एक ही था कि आज मैं पैसा जरूर ले लूँगी, लेकिन कल मुझे जब
जब वो मिलेगा तो कहेगा कि यही थी कि डांट पर लेती थी। और ऐसा नहीं, मेरे जितने मैं क्लास टीचर रही और जितने मेरे में रहे सर, खूब आनंद पूर्वक घूमते थे। आनंद पूर्वक घूम खान का आज का डेट वही है, जब भी मिलते हैं तो बड़े आदर और भाव से मिलते हैं और हंस के पर्चे भी देते हैं जो नहीं जानते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। और आज और मिश्रा जी आप जा नहीं रहे, हम एक सम्मान आपको दे रहे हैं कि जो सम्मान सबको मिलना चाहिए। और आज और आपको तो हमेशा हम लोग जो है जब आते थे जाते थे मिलते थे, मिलना चाहिए। जब हम लोग आपको याद करें, ऐसा नहीं है कि स्थिति परिस्थिति बनती बिगड़ती रहती है और बड़ों से सहयोग हमेशा मिलता है, भाव भी मिलता है और सहयोग रहना चाहिए। हम यही इसी उम्मीद के साथ मैं आपको विदाई नहीं कर रही हूँ। ये जो है मुझे लगा कि सम्मान होना चाहिए तो मैं आपस में अपने स्टाफ को बुलाई, क्योंकि मेरा स्टाफ तो इतना है कि क्या पूछना है, और बुलाई। और इन लोग का एक ही देखिए, मैं अपने स्टाफ से इसलिए बहुत प्रशंसित रहती हूँ कि मैं कह दूँ दिन है तो दिन है, कह दूँ रात है तो रात है, इसमें ही फुबट नहीं रहता। ये मेरा स्टाफ का गुण है। और मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई मिश्रा जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी और सहयोगी कनिष्ठ साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि किसी बहाने हम आज एक साथ एकत्रित हुए, लेकिन आज का जो माहौल है थोड़ा कुछ उदास टाइप का लग रहा है, क्योंकि हमारे बड़े भाई मिश्रा जी का हमारे विभाग से संवैधानिक रूप से कल ये सेवानिवृत्त है। तो विभाग से भले ही ये सेवानिवृत्त हो जाए, लेकिन हम हजारों जो उनके सहयोगी हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके दिलों में आजीवन वास करने वाले व्यक्तित्व हैं, इसकी जितना भी बुद्ध भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे याद है संगठन जो शब्द है इन्हीं जैसे पुरोधा के चलते हैं। संगठन क्या होता है, शायद इन बहनों को जो कम समय सर्विस मिलती है पता नहीं होगा, क्योंकि हमारी नियुक्ति शायद सबसे पहले है 3 अगस्त 1996 की मेरी नियुक्ति है। मेरी नियुक्ति होने वाली थी केंद्रीय कर्मचारी में, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं जा पाया वहाँ दिल्ली में। मैं यहाँ नियुक्त हो गया। उस समय केंद्र का मूल वेतन था 1200 रुपये और 1100 रुपये हम लोग, मात्र 100 रुपये का अंतर था। 1996 में जब ये होता है, हम लोग का लगता है कमीशन लगता है, तो 1200 वाला 4500 चला गया, 1100 वाला 3600 हो गया। इन्हीं जैसे महापुरुष लोग जो हम लोग के शुभ चिंतक है आपस में मंथन किए, कहे कि 100 रुपया का अंतर आज 900 रुपया का अंतर हो रहा है। भविष्य में पता नहीं 9000 हो जाएगा, 90000 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए और हम लोग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष का ऐलान किया। उस संघर्ष में संघर्ष के विरोधी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वे कहे कि 3600 रुपये तो हम बहुत दे रहे हैं, 3600 से 1 रुपया अधिक मैं देने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये लोग कहे कि भाई 3600 मत दीजिए, कम से कम 4000 दीजिए। लेकिन वो 4,400 का वो 1 पैसा देने वाला नहीं थे। आज इतना प्रसारित करने लगे हमारे बुजुर्ग नेताओं को, ये लोग सोचे कि भाई हम नौकरी में रहेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग अपने आंदोलन की स्टे कर दिए और अपना एक मंत्र निकाले कि भाजपा का वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। बस एक लाइन में देखिए कितना गुरु मंत्र है, महामंत्र है। ये शब्द इतना प्रभावी हुआ कि मुख्यमंत्री तक हटाने के बाद कल्याण सिंह हटाए गए, उन्हें उस पद पे राजनाथ सिंह आसीन हुए और वो आपस में विचार विमर्श किया गया कि आप लोग बुझे, कम से कम हम आपको दे रहे हैं तो वो चीज दे जो आपकी इच्छा है। 4000 क्या होता है, मैं इस विवाद को ही खत्म कर दूंगा। हम लोग मांग रहे थे 4000, लेकिन मिला कितना 4500।
किसी के मन में ये आशा नहीं थी कि केंद्र के बराबर हम लोग वेतन पाएंगे। ये सब लोग का नारा भी था कि दिल्ली हो या राजस्थान वेतन होगा एक समान। हम लोग उनका सम्मान करने के लिए गए वहाँ धूप में लखनऊ में, इन्हीं जैसे बुजुर्ग महापुरुषों के देख रेख में प्रचंड धूप में हम लोग उनके भाषण का श्रवण कर रहे थे। कुछ लोग तितलाती धूप सहन नहीं कर पाए, हमारी बहनें तो छाता का सहारा दी, लेकिन उस समय अभिमन्यु तिवारी हुआ करते थे प्रांत में। वो कहे कि यार भाई ये काला कपड़ा ठीक नहीं है हमारे नेता के स्वागत में, आप लोग इसको बंद कर दो। तुरंत सैकड़ों छाता बंद हो गए। तो मुख्यमंत्री जी को अपने मन से कहना पड़ा कि ऐसा संगठन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि एक शब्द पे कि छाता बंद तो छाता बंद। अब पसीने से हमारी बहनें कार भर हो गई। वो कहे कि मैंने आपको दिया क्या है, आप मुझे धरती पुत्र का संबोधित कर रहे हैं। हाँ, एक काम मैंने किया है, मैंने वो काम ये किया है कि भविष्य में वेतन के लिए आप लोग को दोबारा लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक ऐसा नियम बना दिया है कि भविष्य में जो भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को देगी, राज्य सरकार देने के लिए बाध्य होगी। तब से हम लोग वेतन के लिए दोबारा लड़ाई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी दिन है, आप जैसे महापुरुषों का दिन है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि भविष्य में संगठन का जो भी दिशा निर्देश हो, तन से, मन से, धन से हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी अध्यापक थे और नहीं बता रहा हूँ, वो केवी कॉलेज मिर्जापुर जहाँ से मैं BEd किया हूँ 98 में। फिजिक्स से छोटी थे, एडोबी डिपार्टमेंट थे और हमारे रिलेटिव थे डॉक्टर मंडी चौबे जवानी के, वो इकोनॉमिक्स से छोटी थे। दोनों की फैकल्टी अगल बगल थी, दोनों का बहुत हार्ड फ्रेंड थे दोनों। राजनाथ सिंह जमीन से जुड़े नेता हैं, वो नजदीक रहे जो जब वो CM थे। कमला जी हमारे शिक्षक संगठन के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई हराराम जी और मेरे साथी, मेरे छोटे भाई मित्र ज्ञानेश्वर जी और इस विद्यालय परिवार की हमारी मातृशक्तियाँ। मैं जैसा आप सब अवगत हुए, मैं इस विद्यालय पे भी था। 10 दिसंबर 1999 को प्राथमिक विद्यालय भरसौता पे हमने ज्वाइन दिया, वहाँ ज्वाइनिंग किया। यहाँ कमला मैडम भी थी और यह सौभाग्य है, यहाँ नीलपुर में भी ये हैं और हम भी यहाँ रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी भी यहाँ रहे हैं। और यहाँ भव्य सम्मान का जो कार्यक्रम कमला मैडम के नेतृत्व में अध्यक्ष मंत्री के सानिध्य में हुआ, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। मैं संगठन पे कुछ कहना चाहूँगा आपसे। मैं जनपद के संगठन की बैठक अभी हाल में हुई थी, ये इसी महीने जिला संगठन की बैठक हुई थी 23 को हुई थी जिला संगठन की बैठक, जिसमें हर ब्लॉक के अध्यक्ष मंत्री, जनपदीय अध्यक्ष, जनपदीय मंत्री और जनपदीय कार्य समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उस बैठक में भी बोलते हुए मैं कहा था कि 31 मार्च 2024 को मैं बेसिक शिक्षा परिषद से हेडमास्टर के रूप में सेवानिवृत्त होऊंगा। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, वह मेरा कार्यकाल अभी 1.5 वर्ष से ज्यादा है। तो 1.5 वर्ष तो मैं ऐसे ही आपके साथ हूँ। जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी, जहाँ कहीं संगठन को आप याद करेंगे, खोजेंगे, वहाँ मैं रहूंगा। हमारे अध्यक्ष मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, इनके सामने ही मैं कहा था कि जिला संगठन को और बेलहरी संगठन को जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूरे तन मन धन से उसमें अपना योगदान दूंगा, अपनी सक्रियता निभाऊंगा। मैं बता रहा था कि बरसौता हमने ज्वाइन किया, बरसौता से मैं यहीं नीलपुर आ गया।
उस समय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बच्चालाल यादव थे। उन्होंने संयुक्त रूप से ज्ञानेश्वर जी को और हमको बिल बनाने के लिए दे दिया था। वह भी मजबूरी में दिया था। बिल बनाने वाला बिल फेंक के चला गया कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। संतोष जी के चाचा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मिश्र जी का हो तब फेंक के भाग, हम भागे था भारत में का हो बन जाये बिल की कौन समस्या। तो बिल लग गई बा ट्रेजरी में, मनी पास हो जाएगी, बिल पास हो जाएगी, बिल बन जाएगी, हो जाएगी। हम लोगों ने उस समय बिल बनाना रहता था हाथ से और लिख के जमा कर चुके थे, लगा चुके थे। दो हमारे वरिष्ठ साथियों का 200-400 रुपया वेतन कम भी निकालते थे। हम डिटेल बनाने लगे तो कुछ पैसा कम होने लगा सबका। तो हम कहीं से पता लगाए कि क्या हुआ, उनसे पूछे तो कहे कि आप जानते नहीं, 2 आदमी के कमे नु दिया ला, मैंने तनख्वाह का कम देवे आपको, 2 आदमी के कमे दिया ला। तो हम लेखा से कहे तो कहे कि इस महीने तो मैं नहीं कुछ कर सकता, बिल आपकी पास हो चुकी है, अगले महीने जितना उनका बनता है, जितना जिसका बनता है बढ़ा लीजिएगा, हम निकाल। तो हम लोग जैसे बिल बनाना शुरू किए, 2 हमारे अध्यापकों का जो अपने जमाने के MSc BEd हुआ करते थे, शिव कुमार ठाकुर, उनको ही कम देते थे 300 कुछ रुपये। हम लोगों ने उनको दिलवाया, एक और आदमी को दिलवाया। और बलिया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ को ठीक ठाक करने में, सक्रिय करने में मैंने कुछ कड़वा निर्णय भी लिया, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हैं उसके। लेकिन हमने मन में रखा था कि संगठन को मजबूत करना है, एक करना है, जिसके तहत प्रदेश से लेकर के जनपद में मैं संपर्क साधा। और निश्चित रूप से जैसा हमारे साथियों ने, छोटे भाइयों ने कहा, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ को मजबूत करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगाया। और दूसरा एक गोल था, उसको मैं कहा सह संयोजक बन जाओ, और नहीं बना, उसको मैं भगवा दिया। हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी संयोजक बने और हमको प्रदेश अध्यक्ष ने सह संयोजक बनाया। संगठन को जोड़ते घटाते, ब्लॉकों में घुमाते फिराते आज उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया प्रदेश के 75 जिलों में सबसे आगे है। अभी 23 को 22 को बलिया में मीटिंग हुई, उसके 2-3 दिन पहले लखनऊ में मीटिंग हुई थी, जिसमें बलिया के अध्यक्ष मंत्री को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश संगठन ने सम्मानित किया। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। ओझा जी ने चर्चा भी किया, उसको बताया भी कि चाहे 1 दिन के वेतन कटौती का बात हो, चाहे बदायूं में धरना की बात हो। ये लड़का भी गया था जो आपके पास, छोटा सा लड़का फोटो खींच रहा है, बदायूं तक ये भी गया था और यही मोबाइल था। बारिश हो रही थी, सब लोग भीग रहे थे, इसका मोबाइल चलता रहा। दिनेश चंद्र शर्मा और मेरा वीडियो और ओझा जी का वीडियो बनता रहा, जितेंद्र सिंह का वीडियो बनता रहा, और वही वीडियो पूरे प्रदेश में लॉन्च हुआ। कोई मोबाइल अपना बारिश का गाना बजता रहा और बागी बलिया का गाना बजता रहा और संगठन की मजबूती दिखती रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, कि संगठन में तो मैं 1.5 साल वैसे ही हूँ, कहीं कोई उसमें नहीं है। और मैं नहीं भी रहूंगा, कोई और भी रहेगा तो आपके साथ वैसे ही खड़ा रहेगा। और मैं तो संगठन के कार्यकाल के इतर जीवन पर्यंत आपके साथ रहूंगा, इसका मैं और आप सबको धन्यवाद करते हुए, बहुत लंबा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। आप तीनों लोग जो है हमारे मिश्रा जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। मिश्रा जी के सम्मान समारोह में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत और वंदन करता हूँ। अरे हमारे सुरेंद्र सिंह अच्छी तरह से संगठन के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी, यह है ये संगठन के 6 रीढ़, इस रोल में जो लगी है भीड़, और तो सभी लोग हैं भाव। और तू चल मैं आता, आप लोग जानते ही, तू चल मैं आता। आज अपने का जो नियुक्त है, एक दिन वो जो है अवमुक्त होगा। ये लगी है परंपरा, ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि सभी लोग हैं, सभी लोग अगर कुछ कहें
तो अच्छा रहेगा। हमारे पत्रकार महोदय हैं, बेचारे जो है रोड पर ही मिलते हैं हमेशा, जो खबर होती है सब अच्छी खबर जो है जो सामने दिखती है वो छापते हैं। और ये इसी से जुड़े भी कारागार में क्या हो रहा है तुरंत आ जा रहा है, देखे होंगे दिया है पहले से। तो अब तो और जो है निश्चिंत हो जा रहे हैं, और जो है संगठन के प्रति अभी कार्यकाल है ना 1.5 साल 1.5 साल है, तो 1.5 में तो लगाइए रहेंगे। अब सूचल में आता मैसेज में इनके ऊपर उसी में से जो हम लोगों का जो चलता है संगठन चाहे शिक्षा संगठन चाहे उसमें मैं डाला मिश्रा जी, उसको आप देख लीजिएगा, मैं भेजा हूँ, पढ़ लीजिएगा। खाना कौन है पता नहीं क्या क्या करना है, क्योंकि पाल नहीं सकते हैं ख्वाब, और हर बात का हर किसी का दे नहीं सकते हैं जवाब। इसी बात में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि मैं मिला के तत्काल बोलता हूँ, अगर अपनी बात थोड़ा न बोलूँ तो हमें थोड़ा रह जाता है मलाल। अब हर प्रश्न का ऊपर उठ जाता है सवाल। अब आगे चल के जो मैं भेजा हूँ मैसेज, उसी में से जो आया है वो अपनाते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सवाल भी नहीं पैदा होगा, बवाल भी नहीं पैदा होगा, और सबका ख्याल भी रखेंगे। हम लोग तो खैर पर दिल में आपका ही नाम। अब हमारे बीच काफी दूर से हमारे भी प्राथमिक शिक्षक संगठन के संयुक्त मंत्री मिश्रा जी आज सरकारी नियमानुसार विदाई ले रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक नियमानुसार हम लोग के बीच में विदाई शब्द में 2 शब्द है। विदा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आए तो जब तक जिए तब तक हम लोग आपके साथ हैं। सरकार अपना नियमानुसार कर रहे हैं, व्यवहार रूप में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच दुबे जी पूर्व अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षण बेलहरी, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच वर्तमान अध्यक्ष श्री शशिकांत ओझा जी, महामंत्री संतोष जी, इस छोटा मोटा समारोह में सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुबे जी कहे कि तू चल मैं आता हूं, ये सब पर लागू होता है, लेकिन सरकारी नियमानुसार व्यवहारिक में हम लोग के बीच हमेशा बने रहेंगे। स्वतंत्र रूप से आज जो कार्य सरकारी तंत्र के अनुसार थोड़ा प्रतिबंध रूप में कार्य करते थे, अब हम लोग के साथ स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे। जैसे होता है कि ओडीए माने आउट डेवलपमेंट एडवाइजर हमारे साथ बने रहेंगे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं आपसे, कहीं भी चाहे 12 बजे रात को हो, चाहे 24 घंटा में किसी समय भी, हमारे प्राथमिक शिक्षा संघ के जो भी टीचर हैं, आपने भी बहुत सहयोग किया है और आपका अनुभव हम लोग के लिए प्रेरणा काम करेगा। तो हम लोग कभी भी आपके साथ किसी समय कोई भी व्यक्ति हमेशा तैयार रहेगा। जहां भी हम लोग की जरूरत पड़ी है, अच्छा सलाह मिला है, स्नेह मिला है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपका सलाह मिलता रहे। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु की भी कामना करते हैं। निष्पक्ष रूप से आप स्वतंत्र हो गए हैं, अब स्वतंत्र रूप से हम लोग के लिए कार्य करें, हम लोग का सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त हमारे गुरुजन वृंदों, शिक्षक रूप में हमारे अनुज भाई, उपस्थित जितने भी लोग हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबका हृदय से सादर अभिनंदन
वंदन एवं स्वागत करता हूँ कि जो एक छोटी सी बात कहने पर आप लोगों ने मेरे इस गौरव को बढ़ा दिया। गुरु जी के जो है स्वागत समारोह में मैं इससे बहुत ही हृदय से जितना प्रसन्न होना चाहिए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। साथ में गुरु जी का जो प्यार मिला आज तक शायद हमको याद नहीं है कि हमारे पिता से भी मिला हो। जितना इस गुरु जी ने हम लोग को स्नेह, पूरा विद्यालय परिवार को, हम लोग को आज तक किसी प्रकार की चिंता न हुई कि कब कहाँ क्या होगा और किसी प्रकार का तनाव नहीं रह पाया। ये गुरु जी का जो है आशीर्वाद रहा। और क्या कहा जाए, ये तो विधि का विधान बना है, आज नहीं तो कल सबके साथ होना है। तो इसको सहस्त्र हम लोग को सहना ही पड़ेगा। यदि यह स्थिति न रहती तो फिर जो है गुरु जी को छोड़ने का हम लोग अवसर नहीं देते। गुरु जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं सभी हमारे शिक्षक साथी जितने भी हैं, सबसे मैं यह विनती करता हूं कि भविष्य में विद्यालय के प्रति आप लोग गार्जियन बन करके हमारी देखरेख करेंगे, क्योंकि हम लोग अनुभवहीन हैं। अभी हम लोग के पास कोई इस प्रकार की जो है ज्ञान नहीं है, जिसके लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी सभी हैं हमारी मदद करेंगे। इसी के साथ गुरु जी का क्षण जो है अभी छोड़ने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी इतना ही रखें कि जब तक विद्यालय जब इच्छा हो गुरु जी आए और हमारे जो है जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कृपा करम। यही के साथ हम गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। स्वागत समारोह और विभागीय सेवाओं से मुक्त होकर विदाई समारोह में उपस्थित हम लोगों के अभिभावक, बड़े भाई एवं प्राथमिक शिक्षा संघ की रीढ़ की हड्डी, जनमत इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर अजय मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय विद्यासागर दुबे जी, उत्सव संचालक और ब्लॉक का वित्त देखने वाले हमारे बड़े भाई कैंसर श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक बंधुओं का मैं प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं भैया का स्वागत और सम्मान की बात करूंगा, विदाई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि संस्थात्मक रूप से अभी हमारे बीच और 1.5 साल हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से मैं अभी अपने बीच इनका कार्यकाल 1.5 साल और मान के चल रहा हूँ, इसके बाद भी देखा जाएगा। इसलिए मैं इसको स्वागत समारोह के रूप में इसको ले रहा हूँ। ये संगठन जब बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था, जनपद का संगठन, पूरे ब्लॉक में स्थिति बहुत दयनीय थी। उन परिस्थितियों में इस संगठन का कोई खेवन आ रहा, जैसे राम को नैया पार कराने वाले केवट ने शरण प्रभु श्री राम को नैया पार कराया, उस प्राथमिक शिक्षा बलिया की इकाई को प्राथमिक विद्यालय पंडितपुरा के प्रधानाध्यापक कक्ष में उपस्थित हमारे संगठन के पूर्व अध्यक्ष दुबे जी, अध्यक्ष ओझा जी, मेरे दोनों तरफ बैठे मेरे मित्र मनोज जी, ज्ञानेश्वर जी, हमारे पत्रकार साथी भानु जी, अजय जी, मंत्री संतोष जी और पिंडारी ग्राम सभा के सभी शिक्षक, नीरपुर के हेड मिस्ट्रेस कमला जी, आप सब इस प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त मंत्री के सम्मान में या अजय मिश्रा के सम्मान में जो कुछ कहे हैं उसको मैं सिरोधार्य करता हूं। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं
और अभी एक कार्यक्रम कमला जी के स्कूल पे प्राथमिक विद्यालय नीरूपुर में हो रहा था, जहां मैंने कहा था कि संगठन बलिया संगठन प्राथमिक शिक्षक संघ की एका के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, जिसके खट्टे मीठे अनुभव भी हैं। अभी मैं वहां बोला था, जिसको परिपूर्ण किया, गवाही दिया हमारे छोटे भाई अजय जी ने। निश्चित रूप से बलिया संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक करने के लिए मैं दुबे जी के सहयोग से, मनोज भाई के सहयोग से, शशि ओझा के सहयोग से, संतोष जी के सहयोग से या अपने सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से जो कुछ करना बन पाया हमने किया। और ओझा जी ने जैसा बताया, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ को ऊंचाई देने के लिए, बलिया के अध्यक्ष मंत्री को लखनऊ में सम्मान मिलने के लिए जो कुछ हो सकता था उसको हमने किया, उसमें सहयोग किया। चाहे एक दिन के वेतन के लिए धरने की बात हो, चाहे वो एक दिन का वेतन हजारों लोगों का दिलाने देने की बात हो। आप सबने देखा कि उसमें कैसे क्या हुआ और कैसे वेतन मिला। बात बात में मजाक में बीएसए ने एक दिन कह दिया कि सबका एक दिन का वेतन रिलीज हो जाएगा, बाबा का नहीं होगा। वो मेरा वेतन था, उस एक दिन के कटे हुए वेतन में मेरे खुद का भी वेतन था, एक दिन कटा हुआ था। बीएसए ने कहा कि बाबा का वेतन नहीं होगा, सबका वेतन मैं आज ही दे दूंगा। हमने कहा कि तुम अभी दे दो, मेरा कभी मत देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरा वेतन मत देना, सबका वेतन आज आप दे दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि नहीं, सबके साथ आपका भी देंगे, एक नंबर पर आपका नाम रहेगा, शेष सबका नाम रहेगा। जैसे भी हुआ उसको उन्होंने माना, नहीं माना, आप सबके सामने है, सबका एक दिन का वेतन निकला। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का वेतन रह गया है, उसको निकालने के लिए या आप सबकी समस्याओं को लड़ने के लिए। जैसा ओझा जी ने कहा कि अभी 1.5 साल संगठनात्मक दृष्टि से, जनपद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं संगठन में हूँ, आपके बीच हूँ, आपके साथ हूँ। इस 1.5 साल को मैं इतर करते हुए, किनारे करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, जहां कहीं आपसे मैं वहां उपस्थित रहूंगा। आपसे भी चाहूंगा कि जहां कहीं जरूरत पड़ती है संगठन को, मुझे जरूरत पड़ती है, आप अपना सहयोग दीजिए, अपना स्नेह दीजिए। मैं बहुत कुछ न करते हुए आप सबका एक बार आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप